एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दशहरा। ऐसा माना जाता है कि दशहरा का त्यौहार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिंबलाइज करता है, वो है अच्छाई की बुराई पर जीत। आप देखेंगे कि गली गली में हम रावण के पुतले जलाते हैं ताकि हम अपने आप को और सबको ये याद दिला सकें कि चाहे बुराई कितनी भी प्रचलित हो, कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अंत में अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है। परंतु यदि आप अपने सोसाइटी में देखें तो आपको क्या लगता है, ये रावण का कॉन्सेप्ट सिर्फ पुतलों में ही सीमित है? क्योंकि मुझे लगता है आज भी ऐसे बहुत सारे ईवल्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में जिन्हें हमें कर्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। कुछ तो है डाउरी रिलेटेड डेथ्स हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, और एक ऐसी है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। आपको जान के हैरानी होगी कि 2013 तक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को डील करने के लिए हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं था। वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट और राजस्थान में इस इशू को कर्व करने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस दे डाउन की थी। विशाखा वर्सेस स्टेट और राजस्थान भवरी देवी से रिलेटेड है, जिसमें भवरी देवी एक सोशल वर्कर होती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के दौरान एक चाइल्ड मैरिज को रोकते हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेज में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। जब वो अपने एम्प्लॉयर से जस्टिस के लिए मदद मांगती हैं, उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलती, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि ताकि महिलाओं को अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सुरक्षित महसूस हो, इसलिए ऐसी गाइडलाइंस दे डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। इनमें से कुछ गाइडलाइंस क्या थी, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड किया गया। एक कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया, जिसमें से ये बताया कि ऐसी कंप्लेन मैकेनिज्म रिड्रेसल कमेटी जो है वो एक विमेन हेड करेगी। उसमें एनजीओ के मेंबर्स होंगे, कम से कम हाफ ऑफ द मेंबर्स जो है वो विमेन महिलाएं होंगी। और ये भी बताया कि ये सारा जो कंप्लेन मैकेनिज्म का सिस्टम होगा वो टाइम बाउंड मैनर से कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो कंप्लेंट है वो अच्छे से सुनी जाए और अच्छे से उनका निपटारा हो। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी या ऑब्लिगेशन होगी कि वो सबको अवेयर करें कि ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता क्या है। ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर ये भी होगी कि वो अगर उसके पास कोई भी एम्प्लॉय आता है ऐसी कंप्लेंट लेके सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, तो वो उसकी जस्टिस दिलाने में मदद करें, जो कि भवरी देवी के केस में बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्हें अपनी एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प या सुविधा नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें जस्टिस प्राप्त हो सके। फाइनली 2013 में द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आया, जो इन्हीं गाइडलाइंस पे बेस्ड है, दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट और राजस्थान 1997। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे ईवल्स हैं जो हमारी सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें या तो हमने एड्रेस ही नहीं किया या फिर जिन्हें अभी तक हम लोग कर्व नहीं कर पाए।